हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 25 में आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमें किसकी वैल्यू बतानी, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, इम्प्लाइज P इफ एंड ओनली इफ Q। वैसे इसको हम क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं। इम्प्लाइज को कंडीशनल बोलते हैं और इफ एंड ओनली इफ को क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल। तो इसमें हमारे दो ही स्टेटमेंट हैं, एक तो P है और एक क्या है, Q है। तो चलिए इसमें स्टेटमेंट ले लीजिए, यहाँ पे P ले लीजिए और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, Q। P और Q स्टेटमेंट, दो ही स्टेटमेंट हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या लेना, ठीक है, नेगेशन ऑफ P। पहले P और Q को लिख लीजिए, हो सकता है ये ट्रू हो और ये भी क्या हो, ट्रू हो। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो ये कंडीशन हो सकती है इन दो स्टेटमेंट्स की, ठीक है ना। अब नेगेशन ऑफ P, ठीक है, या पहले Q का नेगेशन ले सकते हैं। चलिए पहले Q का ले लेते हैं, Q पहले दे रखा, और Q का नेगेशन यदि ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू। नेगेशन ऑफ P ले लीजिए, T का क्या आएगा, F, F का, वो T का क्या आएगा, F, F का T, F का T। अब मैं ये वैल्यू निकालूंगा, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। जब इसमें केवल यदि इम्प्लाइज वाले को देखें, इम्प्लाइज वाले में बस टी एफ होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। टी एफ, ठीक है, टफ मतलब यही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू। अब जरा इस पर जरा ध्यान देंगे, एफ एफ तो क्या आएगा, ट्रू। अरे मैंने क्या कहा तुमसे, बस टी एफ ही तो एफ आता है, तो एफ एफ तो कितना आएगा, टी एफ फॉल्स आएगा, एफ टी ट्रू आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये जब इम्प्लाइज वाले को देखते हैं, इम्प्लाइज वाले में केवल टी एफ ही एफ आता है, बाकी सारे क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। अब एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ देखो भैया, Q इम्प्लाइज P निकालूंगा, Q इम्प्लाइज P। ये Q है और ये क्या है, P है। तो इससे इधर को देखेंगे, टी टी कितना आएगा, T, एफ टी कितना आएगा, T, टी एफ फॉल्स होता है, टी एफ फॉल्स होता है, और एफ एफ कितना आएगा, ट्रू आएगा। अब इन दोनों का एंड निकालना। एंड तो भाई एंड की टेबल तो मैंने आपको बताई रखी। एंड की टेबल में मैंने क्या बता रखा आपको, ट्रू ट्रू क्या आता है, ट्रू, बाकी सब क्या आते हैं, फॉल्स आते हैं एंड में। तो मुझे ना इन दोनों का एंड निकालना, इन दोनों का मतलब कहने का क्या, इस वाले में क्या लूंगा मैं, ठीक है, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, एंड निकाल लूंगा मैं Q इम्प्लाइज P निकाल लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी निकाल लूंगा मैं, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। दोनों का एंड निकालना, इसका और इसका, तो ये है ना और ये है, तो एंड मैं बताना भाई, दोनों ट्रू ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू क्या आता है एंड में, फॉल्स। टी एफ एफ आता है और ये क्या आएगा, टी आएगा। अब जरा ये निकाल लीजिए, बाई कंडीशनल।
बाई कंडीशनल याद है भाई क्या होता है, दोनों सेम होते हैं तो ट्रू होता है, अलग अलग होते हैं तो फॉल्स होता है। तो जरा पी और क्यू का निकालना हमें, दोनों सेम नहीं है क्या, ट्रू आएगा, अलग अलग है तो फॉल्स आएगा, अलग अलग है तो फॉल्स आएगा, दोनों सेम है तो क्या आएगा, ट्रू। अब इसका इसके साथ निकालना, तो कितना था अभी ये, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है, इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू। बाई कंडीशनल है यहाँ पे, पी और क्यू में क्या है यहाँ पे, बाई कंडीशनल। तो इसका इसके साथ इंप्लाइज निकालना, और इंप्लाइज में टी एफ ही बस क्या होता है, फॉल्स होता है, टी एफ ही फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। इसका इसके साथ टी टी कितना आएगा, टी आएगा, एफ एफ कितना आएगा, टी आएगा, एफ एफ कितना आएगा, टी टी कितना आएगा, टी। और शायद इसने ये भी कहा था जो लास्ट वाला उसे टोटोलॉजी दिखाना, तो टोटोलॉजी दिखाना तो सारे के सारे कैसे आने चाहिए, हमारे ट्रू आने चाहिए। तो लिख देंगे बाद में, सिंस लास्ट कॉलम इज ट्रू हैंस जो भी ये दिया इज टोटोलॉजी। एग्जाम्पल नंबर 25 का फोर्थ पार्ट देखना, थर्ड पार्ट खुद करना, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी, P बाई कंडीशनल Q एंड R implies negation of P implies negation of Q, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट दे रखे इसके अंदर, 3 स्टेटमेंट दे रखे P Q और R। तो 3 स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे हमें, एक तो P स्टेटमेंट लेना, Q स्टेटमेंट लेना और क्या लेना, R। तो 3 है तो 8 कंडीशंस बनती हैं इसमें हमारी। पहले 4 जो लेंगे हम ट्रू लेंगे, ठीक है, 4 जो लेंगे क्या लेंगे, ट्रू लेंगे। फिर 4 क्या लेंगे, फॉल्स लेंगे। चार जो लेंगे ट्रू लेंगे, फिर 4 क्या लेंगे, फॉल्स लेंगे। अब दो 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 ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब क्या लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बात समझ में आ गई भैया इतनी ये। इसके बाद क्या लेना, क्यू एंड आर लेना, ठीक है। चलो पहले से निकाल लेते हैं इस ब्रैकेट को, नेगेशन भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो क्या ले लेते हैं, चलिए पहले क्यू एंड आर, क्यू और में आर में एंड निकालना, और एंड में बस क्या होता है, यदि टी टी है तो टी आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। दोनों में टी टी है ना, कितना आएगा, टी, टी एफ है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, एफ टी है तो क्या आएगा, फॉल्स, एफ एफ है तो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। टी टी है तो टी आएगा, टी एफ है तो एफ आएगा, एफ टी है तो एफ आएगा, एफ एफ है तो क्या आएगा, एफ आएगा। अब पी के साथ इसका बाई कंडीशनल निकाल दीजिए, पी के साथ इसका बाई कंडीशनल, इसके साथ पी, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, P बाई कंडीशनल किसके साथ, Q एंड R के साथ,
अच्छा, हाँ ऐसे कर सकते हैं, पहले इनका बाई कंडीशनल उसका एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया P का इसके साथ क्या निकालना, बाई कंडीशनल। दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है ना भाई। भाई P का इसके साथ ही तो निकालना। हाँ बताना, टी एफ होल्स आएगा, दोनों सेम होने चाहिए जब ट्रू आएगा। अलग अलग है ना, अलग अलग है तो फॉल्स आएगा, अलग अलग है तो फॉल्स आएगा, अलग अलग है तो फॉल्स आएगा। एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो ट्रू आएगा, एक जैसे हैं तो ट्रू आएगा, एक जैसे हैं तो ट्रू आएगा। ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ आर, आर ये है ना, टी का क्या आएगा, एफ आएगा, एफ का क्या आएगा, टी आएगा, टी का क्या आएगा, एफ आएगा, टी आएगा, एफ आएगा, टी आएगा, एफ आएगा और टी आएगा। समझ में आ गई भैया नेगेशन, मतलब जो भी ये दे रखा हो उसके उल्टे आते हैं। इसके बाद क्या निकाल लूंगा मैं, नेगेशन ऑफ पी। पहले चार फॉल्स कर दूंगा, पहले चार क्या कर दूंगा मैं, फॉल्स, और बाद के चार क्या कर दूंगा मैं, ट्रू ट्रू, और क्या यहाँ पे ट्रू। इन दोनों का क्या निकालना, इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज मतलब कंडीशनल निकालना। और कंडीशनल में क्या होता है, टी एफ बस फॉल्स होता है। जैसे यहाँ टी एफ है ना, टी एफ वाला क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ भी क्या है, टी एफ है तो फॉल्स आएगा। और कहीं है टी एफ, और तो नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो भाई एफ एफ तो क्या आना, क्योंकि ट्रू, एफ एफ क्या आना, टी एफ मैंने एफ लिख ही दिया, एफ टी भी ट्रू ही आता है, टी टी तो ट्रू आना ही है, एफ टी ट्रू आना, और टी टी कितना आना, टी आना। क्या निकालना ये मैंने, आर नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन आर है ही, आर है ही, वो नेगेशन ऑफ पी। अब तो इसका इसके साथ क्या निकालना हमें, केवल इम्प्लाइज। तो एक की जरूरत पड़ेगी, बड़ी बना दी बेकार में टेबल, चलिए कोई नहीं। हाँ, P implies Q and R implies negation of R implies negation of P। ये देखना कहाँ है, ये है ना सारा, इसे देखना और इसे देखना। जिन पे मैंने राइट का निशान लगाया उन दोनों का क्या निकालना मुझे, इम्प्लाइज निकालना। इन दोनों का क्या निकालना मुझे, इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज का मतलब तो समझते ही हो, बस टी एफ एफ आता है। तो यहां से बताओ भाई, टी टी कितना आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएंगे, सारे ट्रू आएंगे ना। टी एफ कहीं भी नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, तो सारे क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, 8 के 8। और जब लास्ट कॉलम में सारे क्या हों, ट्रू हों, 3 और 3 6, 2 और रह गई, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, टोटोलॉजी हो जाता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखिए। कंट्राडिक्शन, अ कंट्राडिक्शन इज अ प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल, फॉर ऑल लिखना, फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है भाई कंट्राडिक्शन कब होगा, यदि उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, फॉल्स आएगी। जैसे एग्जांपल से देखिए, प्रूव दैट, इसको हमें क्या दिखाना, कंट्राडिक्शन दिखाना। तो जो इसकी वैल्यू है वो सारी क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। यदि मैं इसकी टेबल बनाऊं,
P कोई हमारे पास स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। इसका नेगेशन बताना P का, ट्रू का फॉल्स आएगा, फॉल्स का ट्रू आएगा। इन दोनों का क्या निकालना, एंड निकालना, P एंड नेगेशन ऑफ P निकालना। तो एंड में बताना क्या होता है, एंड में यदि दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ट्रू फॉल्स कितना आएगा, फॉल्स आएगा, और ये भी कितना आएगा, फॉल्स आएगा। तो क्या कह देंगे, हेंस, ये कॉलम सारे फॉल्स आ गए, हेंस या सिंस लास्ट कॉलम इज फॉल्स, देयरफॉर या हेंस कितना, P एंड नेगेशन ऑफ P इज, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऐसी कई एग्जांपल दे रखे कॉन्ट्राडिक्शन वाले, सारे फॉल्स दिखा देंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। चलिए इक्विवेलेंट वाला देख लीजिए, एक एग्जांपल 30 देखना, इसके बाद से नोट कर लीजिए, ठीक है। 27, 28, 29 हो जाएंगे, आसानी है। चलिए 30 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 देखिए, ठीक है। शो दैट Q implies P कन्वर्स ऑफ P implies Q एंड इनवर्स नेगेशन ऑफ P implies, नेगेशन हो गई नेगेशन Q, और लॉजिकली कैसा दिखाना है इनको, इक्विवेलेंट दिखाना। तो चलिए टेबल में P लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, Q। एक तो क्या निकालना हमें, Q implies P निकालना, Q implies P। तो ये ट्रू हो सकता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। चलिए पहले क्या निकाल दीजिए, Q implies P, TT, T आएगा, FT कितना आएगा, T आता है, TF ही तो आता है, TF आता है, FF तो T आएगा ना। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाना किसके, इसके दिखाना। तो नेगेशन ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा। नेगेशन P का बताना, FF TT। नेगेशन ऑफ क्या भी निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। चलिए नेगेशन ऑफ Q बोलना, FT FT। इसके बाद दोनों का इंप्लाइज निकालना इनका, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो इसका इंप्लाइज बताना भैया, FF तो कितना आएगा, FT, T आएगा TF, F आएगा T। देखना भैया सेम है या नहीं है ये, तो लिख देंगे सिंस थर्ड एंड लास्ट कॉलम आर सेम, ठीक है। और सेम है तो इसीलिए क्या आ जाएंगे, आइडेंटिटिकल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख देना सिंस थर्ड एंड लास्ट कॉलम आर सेम, देयरफॉर जब सेम है तो इक्विवेलेंट है, कौन कौन,
Q इम्प्लाइज P, इक्विवेलेंट का साइन ऐसे लगाते हैं, फिर कितना, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो इसके बाद हेडिंग लिखिए आइडेम्पोटेंट, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लो क्या होता है, P और P बाई कंडीशनल P। सेकंड क्या होता है, P एंड P बाई कंडीशनल P। तो कौन सा रूल होता है, आइडेम्पोटेंट लो होता है। और इसके ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल फॉर P और P बाई कंडीशनल P। तो स्टेटमेंट केवल क्या लेना हमें, P स्टेटमेंट लेना। तो P, फिर दोबारा से क्या लिख सकते हैं, P क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ये भी क्या, ट्रू फॉल्स। P और P निकालना, P और P बताना क्या आएगा, ठीक है। और में यदि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आते हैं। तो टी कितना आएगा, टी फॉल्स, फॉल्स ही क्या होता है, फॉल्स। इसका बाई कंडीशनल P और P, बाई कंडीशनल कितना, P। तो बाई कंडीशनल में दोनों सेम हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दोनों कैसे हैं, सेम हैं तो ट्रू, दोनों कैसे हैं, सेम है तो ट्रू। सेकंड वाला भी बना ही लोगे ये, ठीक है। कोमोटेटिव लो, इसके बाद हेडिंग लिखिए कोमोटेटिव लो। ठीक है, कोमोटेटिव लो में जो फर्स्ट है ये P और Q इज इक्वल टू Q और कितना, P। सेकंड P एंड Q इज इक्वल टू Q एंड P आएगा, ठीक है। टेबल बना सकते हैं इनकी, इक्वल है तो मतलब ये बाई कंडीशनल ही है ये, ठीक है। तो टेबल इन्होंने बनाई रखी वैसे तो आप लोग देख सकते हैं, दोनों यदि सेम होते हैं तो ट्रू आता है तो हो जाएगा। भाई इक्वल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बाई कंडीशनल, ठीक है। तो बना लोगे इसको कॉम्पिटिटिव लो को। चलिए इसके बाद एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। तो एसोसिएटिव लो क्या होता है, फर्स्ट लिखना P और Q और R बाई कंडीशनल। भाई ब्रैकेट किन दोनों पे, पहले दोनों पे, किन पे चला जाएगा, लास्ट टू पे चला जाएगा ना, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, एंड में भी हो सकता है, यदि कितना है, P एंड Q है, एंड कितना है, R है, ब्रैकेट किन दोनों पे, पहले दोनों पे, तो बताया ना क्या आ जाएगा, P एंड कितना आ जाएगा, Q एंड R। तो ये कौन सा लो है, एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएटिव लो है ये, ठीक है। चलिए करिए, इक्वल। भाई यहाँ पे जैसे ये इसे और करके भी लिख सकते हैं, ये और करके क्या लिख सकते हैं इसको, P और Q और R, या बराबर भी लगा देते हैं, क्या आ जाएगा बताना भाई, P और Q और R। सेकंड वाले को भी ऐसे ही लिख सकते हैं,
ठीक है, कितना, पी एंड क्यू एंड आर इज इक्वल टू पी एंड क्यू एंड आर। तो बराबर हो या बाई कंडीशनल हो, एक ही बात है। ठीक है, कभी सोचो कि बराबर आ गया कि कैसे करें इसको, तो ये बाई कंडीशनल वाला रूल ही लगाना इसमें। इनकी सबकी टेबल भी बनानी, तो टेबल भी आसान ही है, तरीके तो मैंने सबको बता दिए। तो टेबल भी आप लोग इनकी बनाना, और आगे भी मतलब इसी तरह के फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा और भी कई सारे लॉ आएंगे, सबकी टेबल भी बनानी। तो आप लोग थोड़ा सा इनको पढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बाकी कल कराऊंगा। और ये कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे कराया जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो फीस होगी एक पेपर की वो 999 रुपये पर पेपर है। जैसे कि आपको मालूम ही, आपके 2 पेपर हैं, तो एक पेपर की फीस 999 है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कोर्स परचेज संबंधी कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, तो चलिए बाकी कल कराएंगे।